नमस्कार मित्रों, आज हम कायदे की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आईपीसी की सेक्शन 323, 324, 325 और 326 का डिस्कशन करने वाले हैं। 326A और 326B को हम बाद में अलग से वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। मित्रों, सबसे पहले 323, 324, 325, 326 को समझने के लिए आपको दूसरी भी इससे जुड़ी हुई धाराएं को समझना जरूरी है, जैसे कि धारा 319 जो हट चोट का जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 320 जिसमें ग्रीवियस हट गंभीर प्रकार की चोट का डिस्क्रिप्शन दिया है, 321 जिसमें स्वेच्छा पूर्वक चोट करने का डिस्क्रिप्शन दिया है और 322 जिसमें स्वेच्छा पूर्वक गंभीर चोट करने का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसी तरह से धारा 39 आईपीसी की सेक्शन 39 जिसमें स्वेच्छा पूर्वक शब्द का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और साथ ही जब हम धारा 323, 24, 25, 26 की जब हम डेफिनेशंस जब उसको हम समझेंगे तो उसमें धारा 334 और 335 का भी एक अपवाद है, तो धारा 335 और 334 को भी हमको समझना पड़ेगा। तो मित्रों, धारा 323, 324, 325, 326 को समझने के लिए हमें धारा 319, 320, 321, 322, 334, 335 और 39 को भी समझना पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम 323 की अगर हम डेफिनेशन को पढ़े तो 323 की डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है, तो मित्रों जानबूझकर यानी कि स्वेच्छा किसी को चोट पहुंचाता है, तो सबसे पहले मित्रों हम स्वेच्छा किसी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। तो स्वेच्छा की डेफिनेशन मित्रों आईपीसी सेक्शन 39 में दी गई है। और उसकी अगर हम डेफिनेशन को समझे तो कोई व्यक्ति को पता था कि अगर मैं यह कार्य कर रहा हूं तो उस और जिस औजार से जिस साधन से मैं यह कार्य कर रहा हूं वह कार्य से किसी को कुछ क्षति होने का कारण उपस्थित हो सकता है, तो मित्रों वह कार्य उसने जानबूझकर स्वेच्छा से किया हुआ है ऐसा माना जाएगा। अगर उसको एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करूं तो मित्रों, यदि कोई सिटी के अंदर लूट करने के इरादे से और वो लूट में वह व्यक्ति उसको मददरूप होने के इरादे से अगर वह वहां आग लगाता है, लूट करने वाले लूट कर रहे हैं और वह व्यक्ति सिर्फ आग लगाता है वहां, और उस आग की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है तो मित्रों वो स्वेच्छा यानी कि जानबूझ स्वेच्छा यानी कि इरादा से उसने किया है, इंटेंशनली किया है, वॉलंटरली किया हुआ है वैसा माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को पता था कि वह आग की वजह से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। अब वह व्यक्ति चाहे तो वह पश्चाताप अगर वो करे तब भी उसे वह कृत्य उसने स्वेच्छा पूर्वक किया है और वह स्वेच्छा पूर्वक उस व्यक्ति की हत्या उसने निपजाई है, उस व्यक्ति की हत्या उसने की है वैसा माना जाएगा। यानी स्वेच्छा पूर्वक शब्द अगर आपको स्वेच्छा पूर्वक समझना है तो धारा 39 को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों, धारा जैसे मैंने आपको पहले बताया 324, 25, 26, 27 को समझना हो तो आपको 319 और 320 को भी समझना पड़ेगा। तो मित्रों 319 में चोट का विवरण किया है, चोट को डिफाइन किया है। अब चोट किसे कहेंगे? चोट का इंग्लिश मीनिंग होता है हर्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग दुर्बलता कारित करता है तो हम उस व्यक्ति ने उसे क्षति पहुंचाई, चोट पहुंचाई, हर्ट किया ऐसा हम उसको मानेंगे। और मित्रों 320 में आईपीसी सेक्शन 320 में गंभीर चोट को डिफाइन किया गया है, यानी कि
ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है। अब हम मित्रों इस सेक्शन को ध्यान से सुनना जरूरी है कि ग्रीवियस हर्ट किसे कहा जाएंगे। तो मित्रों अब मैं जो 7 कारण आपको बताने वाला हूं वह 7 कारण ही ग्रीवियस हर्ट में को माना जाएगा कि यह 7 कारण हो तो ही वह ग्रीवियस हर्ट हुआ है, ऐसा माना जाएगा। तो वो क्या है? सबसे पहला नपुंसकीकरण। अगर किसी के पुरुषार्थ का कोई परमानेंटली उसे नाश कर देता है तो वह ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अगर दोनों आंख में से किसी एक आंख की देखने की क्षमता को विच्छेद कर दिया जाए तो भी उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। दोनों कान में से किसी एक कान की सुनने की क्षमता को विक्षिप्त कर दिया जाए तब भी उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। किसी भी अंग या जोड़ को विच्छेद कर दिया जाए तब भी उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या शक्तियों को नुकसान यानी कि उसे परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाए तब भी उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। सिर या चेहरे की स्थायी कुरूपता। अगर किसी का चेहरा या सिर को आप स्थायी उसे कुरूप बना देते हो तो भी उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। किसी हड्डी या कोई दांत को विस्थापित कर देता है या तोड़ देता है तब भी उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। किसी को जीवन का संकट अगर कोई खड़ा कर देता है और 20 दिन तक गंभीर शारीरिक पीड़ा से वह अपने घर के काम, अपने ऑफिस के काम अगर वो करने में असमर्थ होता है तो उस तरह की चोट को भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। तो मित्रों यह 7 कारण अगर किसी की चोट में देखने को मिलते हैं तो उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अब मित्रों अगर हम देखें 323 पर हम आते हैं तो 323 में मित्रों अब मैंने जैसे पहले कहा कि 334 और 335 को भी आपको पढ़ना पड़ेगा 323 को समझने के लिए। तो 334 सबसे पहले हम समझते हैं कि 334 में क्या है कि यदि सडनली कोई प्रोवोकेशन जिसे हम कहेंगे अचानक प्रकोपन द्वारा कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक क्षति कारित करेगा, जैसे कि मुझे किसी ने सडनली प्रोवोकेशन किया और मैंने किसी को क्षति पहुंचाई, किसी को हर्ट किया मैंने, तो मित्रों मेरा यह आशय नहीं था कि जिसने मुझे सडनली प्रोवोकेशन किया उसके अलावा अन्य किसी को भी मित्रों मैं हर्ट करूं, किसी को चोट पहुंचाऊं। तो मित्रों वह मुझे किसी व्यक्ति को संभावित क्षति कारित करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, यानी मित्रों मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मैं वो किसी अन्य व्यक्ति को भी क्षति पहुंचाऊं। जिसने मुझे सडनली प्रोवोकेशन किया उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसने मुझे सडनली प्रोवोकेट किया है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मैं क्षति पहुंचाऊं, ऐसा मेरा इरादा नहीं था। तो मित्रों वो 334 में उसका विवरण किया गया है। उसी तरह से 335 में सडनली प्रोवोकेशन अगर मुझे करता है कोई और मैं उसको गंभीर क्षति पहुंचाऊं उसका विवरण 335 में किया गया है। अब 323 की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का उसमें डिफाइन किया गया है। मैं जानबूझकर किसी व्यक्ति को हर्ट करता हूं तो मित्रों मैंने 323 के मुताबिक गुनाह किया है, ऐसा माना जाएगा। और अगर मैं खतरनाक हथियार से या साधनों से किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाऊं तो मैंने 324 के मुताबिक गुनाह किया है, ऐसा माना जाएगा। और अगर मैं किसी को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाऊं तो मैंने 325 के तहत गुनाह किया है, ऐसा माना जाएगा। और खतरनाक हथियार के द्वारा, खतरनाक साधन के द्वारा मैं किसी को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाऊं तो मैंने 326 के मुताबिक गुनाह किया है, ऐसा माना जाएगा। तो मित्रों 323, 324, 325, 326 मित्रों ये स्वेच्छापूर्वक हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सब डेफिनेशन के
अगल बगल ही घूमता है मित्रों। तो मैंने जिस तरह से आपको कहा कि 323, 324, 325, 326 समझना है, तो आपको 319, 320, 321, 322, धारा 39, धारा 334, 335 को समझना पड़ेगा। तो मित्रों 323 का अगर कोई गुनाह करता है तो मैंने जैसे कहा कि वो कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है और किसी को व्यथा करता है, किसी को हर्ट करता है, तो 323 के मुताबिक गुनाह बनता है। अब मित्रों अगर ये गुनाह हो गया तो मित्रों अब इसकी सजा क्या है? तो अगर 323 के मुताबिक अगर कोई गुनाह करता है तो उससे 1 वर्ष की कारावास और 1000 रुपए तक का दंड हो सकता है। उसी तरह 324 का अगर कोई गुनाह करता है तो 3 वर्ष की कारावास और दंड दोनों हो सकता है। अगर 325 का कोई गुनाह करता है तो उसको 7 बरस तक की कारावास और दंड दोनों हो सकता है। और 326 का कोई गुनाह करता है तो उसको आजीवन कैद, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का दंड हो सकता है। तो मित्रों हो सकता है कि इस वीडियो में उस तरह से आपको मैं समझा ना सका हूं, लेकिन मित्रों यह क्लियर है कि आपको 323, 324, 325, 326 को समझना है तो 319, 320, 321, 322, धारा 39, धारा 334, धारा 335 को जरूर से पढ़ना मित्रों। तभी आपको ये मैंने जो बताए 323, 24, 25, 26 आपको समझ पड़ेगी। धन्यवाद मित्रों।